असली भजन किया बाबूजी काले खान ने। हम लोग सनातन धर्मी होते हुए, मनुष्य हिंदू होते हुए भी अपने मने हुए इष्ट को नहीं मना पा रहे और दुनिया को मनाने में लगे पड़े हैं। दुनिया कभी मनेगी नहीं। हमारे परम पूज्य श्री दाम जी महाराज कहते थे, जब हम छोटेपन में कथा सुनते थे उनकी, तो वो कहते थे बाबूजी कि अपने पेट का चमड़ा निकाल करके और तुम सामने वाले के जूते भी बनवा देना और फिर सोचना, बोले अब तो ये हमारा हो ही गया। तो बोले भैया ये तुम्हारी भूल है, वो तुम्हारा नहीं हो सकता, क्योंकि दुनिया कभी मानी ही नहीं। क्यों? श्री स्वामी रामसुखदास जी महाराज वेदांत की दृष्टि से इसको देख करके कहते हैं, बोले संबंध हमारा वास्तव में है ही ठाकुर जी से, तो यहाँ का व्यक्ति कैसे जुड़ जाएगा हमसे? जिससे संबंध यहाँ बना यहीं टूटना है तो वो नहीं जुड़ेगा। हाँ, शाश्वत संबंध हमारा परमात्मा से, मरने से, जन्म लेने से पहले भी उसके पास थे और मर करके जाना भी उसके पास, शाश्वत संबंध उनसे है। और यहाँ रह करके इन गिरधर गोपाल को लाड़ लड़ाना भी वही है। बोले कुछ समय के लिए जो संबंध विच्छेद हुआ, वहां से यहाँ आए किराए के मकान में कुछ रोल प्ले करने के लिए, तो यहाँ पर इन गिरधर गोपाल से अर्जे रहे, अटके रहे, इनसे अपने मन की करते रहे कुछ ना कुछ, बस जीवन निकल गया, काम बन गया। भक्त काले खां शरीर से मुसलमान हैं पर धन्य हैं। कुछ इस्लाम के प्रेमियों ने इनसे कहा, खबरदार जो हिंदू मंदिरों की ओर गया। पर क्या करें, वो कल सुनाया था ना, राधा वल्लभ की अखियां जादू कर गई। और कैसी करें? बोले लुट गई रे तेरी सूरत पे लुट गई, अखियां जादू कर गई। वही अखियों ने जादू श्री कारे खां के लिए किया। भक्त कारे खां श्री मदन मोहन जी का दर्शन करते थे, करौली में रहते। संभवतः हमने जो सुना है वही बता रहे हैं, प्रामाणिक रूप से जो भी होगा, पर संतों से ऐसे ही सुना है। भक्त कारे खां बड़े प्रेम से, बड़े आनंद से श्री छिपते छिपाते बड़े प्रेम से ठाकुर जी की छवि को निहारते थे। आज ठाकुर जी ने सुंदर पाग बांधी है। आज तो श्री ठाकुर जी की जो चिबुक बड़ी सुंदर लग रही है, थोड़ी है। आज तो इनकी जो नासिका में मोती लगा हुआ बड़ा सुंदर है रे। आज तो केसरी जामा पहने, आज तो गुलाबी जामा पहने, आज तो ठाकुर जी ऐसे, आहा। और देखो प्रेमी की स्थिति बाबूजी विचित्र होती है। प्रेमी अपने प्रेमास्पद के लिए प्राणों को भी छोड़ सकता है, जिसमें चकोर की उपमा हम लोग खूब सुनाते ही हैं। कई उदाहरण विद्वान लोग जानते हैं। अंगार खाता बाबूजी, वो कौन है जो है अंगार भी एक जो है कोई खाता है। बोले अंगार से चोंच जल रही है पर उसको प्रेम इतना है कि उसकी चोंच जल जाए पर फिर भी अंगार खाता है। एक पक्षी ऐसा होता है। प्रियतम से जिसका जो जुड़ाव हो जाए, फिर वो दुनिया उसको फिर बाधित नहीं करती। कारे खां को बहुत सताया मुसलमानों ने। खबरदार जो उस मंदिर की ओर गया, पर राधा वल्लभ जी की अखियां जादू कर गई और महाराज वो बिना देखे रह ही नहीं पाए। उसका पूरा दिन बेकार हो जाए जिस दिन गिरधर गोपाल को ना देखे। समय व्यतीत हुआ, लोगों ने खूब प्रताड़ना दी पर माना नहीं। एक 16 साल का बालक था, भगवत इच्छा से सर्पदंश से उसकी मृत्यु हो गई। बस जैसी मृत्यु हुई उसी समय सब इस्लाम के लोग इकट्ठे हो गए और चढ़ गए इसके ऊपर। ले देख, अल्लाह ताला नाराज हो गया। अरे तू चाहता तो अल्लाह की इबादत करता, पर काफिरों के बुत पूजा को तूने स्वीकार किया। अब करवा ले उस बुत से कुछ। अब ऐसा बुत कह करके बोलने लगे। हाँ, वो बुत बोल रहे हैं। इनका हृदय अत्यंत, पुत्र के मृत्यु का इतना शोक नहीं है जितना उनके गाली देने का शोक हो रहा है। हाथ जोड़ करके भक्त कारे खां ने कहा, कितनी गाली मुझको दे लो, पर मेरे मदन मोहन जी को गाली मत दे। अब करा ले उससे कुछ, वो वही जीवित करेगा तेरा। अल्लाह ताला नाराज हो गया।
इस्लाम के धर्म में तू आया और उसके बाद तूने अल्लाह की इबादत नहीं करी, नमाज नहीं करी, ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया। महाराज खूब प्रताड़ित किया। और जब ठाकुर जी को गाली देना शुरू किया तो कान से सुना नहीं गया, अपने बेटे के 16 साल के शव को उठाया, एकमात्र पुत्र और 16 साल का वह भी, और जवानी की कुमार अवस्था में वह समाप्त हो जाए तो कितना कष्ट होगा। उठाया, उठा करके सीधा श्री मदन मोहन जी की ड्योढ़ी पर पहुंच गया, शव को वहीं रख दिया और हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। नाथ अपनी भाषा में बोलने लगा, रफीकी सफीकी गफीकी दिल दोस्त मेरे नजदीकी अब ख्याल जरा कीजिए। मेहरबान कदरदान आला तू जहान बीच, अरे मुझसे गरीब की गुनाह माफ कीजिए। कोई गलती हो गई हो नाथ तो मुझे क्षमा करना। कारे बेकरार खड़ा तेरे दरबार बीच, ए नंद के कुमार अब गौर जरा कीजिए। कारे बेकरार खड़ा तेरे दरबार बीच, नंद के कुमार अब गौर जरा कीजिए। हिंदुओं के नाथ, ये सब कहते हैं हिंदुओं के देवता हैं, पर मैं नहीं मानता है सर। मैं तो ये मानता हूँ आप जगत के नाथ हो प्यारे है। हिंदुओं के नाथ तो हमारे कछु वादा नहीं। आप हिंदुओं के हो तो आज मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगा। हिंदुओं के नाथ तो हमारे कछु दावा नहीं, और हो जगत के नाथ तो हमारी सुध लीजिए। हो जगत के नाथ तो हमारी सुध लीजिए। इतना कहा। अरे देखो ठाकुर जी तो जानते हैं वहां से जितने भी आए वो सब सनातन धर्मी है। ये मुस्लिम और ये तो 1400 वर्ष पुराना ही केवल एक संप्रदाय विशेष है। धर्म तो सनातन ही है पर संप्रदाय विशेष है, और संप्रदाय विशेष की मान्यता ये रहती है कि हम कहीं कमजोर ना पड़ जाएं, इसलिए अपनी संख्या बढ़ाओ, मारो काटो पीटो और इनको अपनी संख्या को बढ़ाओ। ऐसा ये लोग स्वीकार करते हैं। ऊपर से सनातनी है, इनके यहाँ पर एक व्यवस्था होती है ना, वो खतना, तब खतने की क्रिया करने के बाद में ये कहते हैं अब तू पक्का मुसलमान हुआ। वाह प्यारे, अरे मुसलमान अगर भगवान ही बना करके भेजता तो खतने की क्रिया की जरूरत क्या थी, वहीं से होकर के आता है। तात्पर्य क्या? बोले ठाकुर जी जानते हैं, बोले ये मेरा ही है, ये नीचे ही तो जाकर के मुसलमान हुआ, पर है तो सनातन धर्मी ही। आप किसी भी मुसलमान के पूर्व वंशजों की वंशावली उठा लेना, राम प्रसाद, श्याम, कोई ऐसे ही मिलेंगे 10-20 पीढ़ी पुराने, हाँ 40-50 पीढ़ियों पुराने यही मिलेंगे, सबका नाम ऐसा ही होगा। तो वही ठाकुर जी ने स्वीकार किया, हिंदुओं के नाथ तो हमारे कछु दावा नहीं, अरे जगत के हो नाथ तो हमारी सुध लीजिए। जो इतना कहा ठाकुर जी ने विनती स्वीकार करी। वह पुत्र जो सर्पदंश के कारण नीले शरीर में पड़ा हुआ है, ठाकुर जी ने ऐसा आनंद किया, ऐसा बताते कोई एक ठाकुर जी का अंग का आभूषण गिरा, और जो गिरा वो बालक उतनी देर में खड़ा हो गया, मानो नींद से जाग करके खड़ा हुआ हो, एकदम खड़ा हो गया, पिताजी के हृदय पे लग गया, फूट फूट करके रो पड़े। उस आनंद की सीमा कितनी होगी साहब, उसका अंदाज करना बड़ा मुश्किल है। जिसका 16 साल का मृत पुत्र पुनः उठ करके खड़ा हो जाए, पुनः खड़ा हो जाए, ये है संत सेवा की महिमा,
ये है। तो हम लोग हिंदू होकर के भी वह आनंद प्राप्त नहीं कर रहे, वो मुस्लिम होकर के भी उसने वह आनंद प्राप्त किया।